नमस्कार दोस्तों, आज की ताजा खबर। कुशर्क में पूरी तरह घिर चुके हैं यूक्रेनी सैनिक। ट्रंप पुतिन के दावे पर कीव ने दिया जवाब। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान सहित 41 देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगा सकते हैं ट्रंप। भारत के पड़ोसियों की बढ़ेगी टेंशन। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ F-35 दुनिया की सबसे एडवांस 5वीं पीढ़ी की लड़ाकू विमान को खरीदने से इनकार किया इस देश ने। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका ने हाल ही में भारत को अपने सबसे एडवांस लड़ाकू विमानों में से एक F-35 स्टील्थ फाइटर जेट बेचने की पेशकश की है। यह प्रस्ताव अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वाशिंगटन में हुई मुलाकात के दौरान रखा था। ट्रंप ने इस डील को भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग का एक महत्वपूर्ण कदम बताया। हालांकि इस बीच यूरोपीय देश पुर्तगाल ने इसी F-35 विमान को खरीदने से इनकार कर दिया है और इसके पीछे की वजह खुद डोनाल्ड ट्रंप को बताया है। इस घटनाक्रम में अंतर्राष्ट्रीय रक्षा क्षेत्र में एक नई बहस छेड़ दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी 2025 में व्हाइट हाउस में पीएम मोदी के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था, हम भारत के साथ अपनी सैन्य बिक्री को कई अरब डॉलर तक बढ़ाएंगे और भारत को F-35 स्टील्थ फाइटर जेट उपलब्ध कराने का रास्ता साफ कर रहे हैं। F-35 को दुनिया का सबसे एडवांस 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान माना जाता है, जो अपनी स्टील्थ तकनीक, उन्नत सेंसर और हथियार क्षमता के लिए माना जाता है। यह विमान रडार से बचने की क्षमता रखता है और दुश्मन के इलाके में चुपके से हमला करने में सक्षम है। भारत के लिए यह प्रस्ताव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय वायुसेना अपने लड़ाकू विमानों के बेड़े को मजबूत करना चाहती है, खासकर तब जब चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देश अपने वायु शक्ति को तेजी से बढ़ा रहे हैं। हालांकि भारत ने अभी इस प्रस्ताव पर कोई औपचारिक फैसला नहीं लिया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, यह अभी सिर्फ एक प्रस्ताव है, इस दिशा में कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं हुई है। जहां एक तरफ अमेरिका भारत को एक हाईटेक विमान बेचने की कोशिश कर रहा है, वहीं पुर्तगाल ने अमेरिकी रक्षा कंपनी लॉकहीड मार्टिन से F-35 लड़ाकू विमान खरीदने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। यह फैसला उस समय आया है जब देश की वायुसेना ने इस विमानों को खरीदने की हरी झंडी दे दी थी, लेकिन अब सरकार ने भू राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का निर्णय लिया है। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की वजह बताया जा रहा है। हाल ही में अमेरिका की नाटो को लेकर स्थिति ने हमें इस पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया है, क्योंकि हमारे सहयोगियों की विश्वसनीयता का एक अहम कारक है। मेलो से आगे कहा कि दुनिया बदल चुकी है और हमारा यह सहयोगी विमानों के इस्तेमाल, रखरखाव, पुर्जों और अन्य परिचालन जरूरतों पर प्रतिबंध लगा सकता है। ऐसे में हमें कई विकल्पों पर विचार करना चाहिए, खासकर यूरोपीय उत्पादों के संदर्भ में। यह फैसला ऐसे समय में आया जब यूरोपीय देश में ट्रंप के नाटो संबंधों को लेकर चिंता बढ़ रही है। कुछ रिपोर्ट में तो ये भी कहा गया है कि पुर्तगाल को आशंका है कि ट्रंप सरकार कभी भी अमेरिकी F-35 विमानों के सॉफ्टवेयर अपडेट और आवश्यक स्पेयर पार्ट्स तक पहुंच को ब्लॉक कर सकती है, जिससे ये विमान पूरी तरह परिचालन योग्य नहीं रहेंगे। कई यूरोपीय देश अब अमेरिका के बजाय फ्रांस, जर्मनी और स्वीडन जैसे देशों को सैन्य उपकरणों पर अधिक भरोसा दिखा रहे हैं। पुर्तगाल नाटो का सदस्य देश है और पहले से ही अमेरिका F-16 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि पुर्तगाल का यह फैसला ट्रंप के उस रवैये से प्रभावित हो सकता है जिससे वे हथियारों की बिक्री को व्यावहारिक लाभ और दबाव के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वह यूरोपीय देशों के साथ मिलकर स्वदेशी या वैकल्पिक रक्षा तकनीकों पर ध्यान देना चाहता है, बजाय इसके कि अमेरिकी निर्भरता बढ़ाए। हालांकि पुर्तगाल का यह निर्णय अमेरिका पुर्तगाल रक्षा सहयोग को प्रभावित करेगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह साफ है कि यूरोपीय देश में अमेरिका की अनिश्चित विदेश नीति को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। भारत के लिए F-35 का प्रस्ताव कई मायने में आकर्षक है, लेकिन इसमें कई
चुनौतियां भी है। एक तरफ यह विमान भारतीय वायुसेना को तकनीकी बढ़त दे सकता है, खासकर तब जब पाकिस्तान चीन J-35 जैसे 5वीं पीढ़ी के विमान खरीदने की योजना बना रहा है। दूसरी तरफ भारत पहले से ही रूस के F-400 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता है, जिसे अमेरिका अपने F-35 के लिए खतरा मानता है। अमेरिका ने तुर्की को इसी वजह से F-35 प्रोग्राम से बाहर कर दिया था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अमेरिका भारत को यह विमान बेचने के लिए अपने नियमों में ढील देगा? तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 41 देशों पर व्यापक यात्रा प्रतिबंध लगाने की योजना पर विचार कर रहे हैं। इस प्रस्तावित नीति का असर खास तौर पर उन देशों पर पड़ सकता है जिनमें भारत के पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार शामिल है। यह नीति 20 जनवरी को ट्रंप द्वारा जारी एक कार्यकारी आदेश का हिस्सा है, जिसमें विदेशी नागरिक की एक कड़ी सुरक्षा जांच अनिवार्य की गई थी। इस आदेश में कई कैबिनेट अधिकारियों को 21 मार्च तक उन देशों की सूची पेश करने का निर्देश किया गया है जहां अपर्याप्त जांच और स्क्रीनिंग प्रक्रियाओं का कारण यात्रा को पूरी तरह से आंशिक रूप से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। इस प्रस्तावित प्रतिबंध का सबसे बड़ा असर भारत के पड़ोसी देशों, खासकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर पड़ सकता है। सूत्रों के अनुसार अफगानिस्तान को पूर्ण यात्रा प्रतिबंध वाली सूची में शामिल किया जा सकता है, जबकि पाकिस्तान को भी इस सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है। इसमें इन देशों के नागरिकों के लिए अमेरिका में प्रवेश करना मुश्किल हो सकता है, विशेष रूप से अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद वहां से शरणार्थियों और विशेष अप्रवासी वीजा धारकों को इसका बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि अमेरिका विदेश विभाग इन SIV धारकों को प्रतिबंध से छूट देने की कोशिश कर रहा है। इस खबर के बाद अंतर्राष्ट्रीय छात्रों और प्रवासी समुदाय में चिंता बढ़ गई है। ट्रंप ने अपने चुनाव अभियान के दौरान वैचारिक जांच लागू करने और खतरनाक कट्टरपंथियों को अमेरिका में प्रवेश से रोकने का वादा किया था। इससे पहले ही कई अमेरिकी विश्वविद्यालयों ने अपने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को सतर्क रहने की सलाह दी थी, विशेष रूप से पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों से आने वाले छात्रों और श्रमिकों पर इसका असर पड़ सकता है। हालांकि यह सूची अभी अंतिम नहीं है और इसमें बदलाव संभव है, लेकिन अगर यह लागू होता है तो यह ट्रंप प्रशासन की व्यापक आव्रजन नीति का हिस्सा होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इसमें न केवल प्रभावित देशों के साथ अमेरिका के संबंध प्रभावित हो सकते हैं, बल्कि वैश्विक स्तर पर मानवीय संकट भी गहरा सकता है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ रूस यूक्रेन युद्ध में शांति समझौते को लेकर बात चल रही है। ऐसे में दोनों ही पक्षों के तरफ से युद्ध की स्थिति को लेकर अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया था कि कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेनी सैनिक फंस चुके हैं। रूसी सैनिकों ने उन्हें घेर लिया है। अब इन दोनों के इस दावे पर कीव ने जवाब दिया है। कीव की तरफ से कहा गया कि यह सब दावे पूरी तरह से झूठे और बेबुनियाद है। शुक्रवार को यूक्रेनी सेना ने इस मुद्दे पर बयान जारी करते हुए कहा कि यह सब पूरी तरह से राजनीतिक तरीके से यूक्रेन और उसके सहयोगियों पर दबाव डालने की साजिश है। सोशल मीडिया पर जारी पोस्ट में सेना ने लिखा, पिछले एक दिन में युद्ध की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कुर्स्क के क्षेत्र में हमारे सैन्य बलों द्वारा युद्ध का संचालन बेहतर तरीके से किया जा रहा है। हमारे सैनिक सही स्थिति में है और दुश्मन और कार्रवाइयों को बेहतर तरीके से सामना कर रहे हैं। हमारे पास जितने भी हथियार हैं हम उनसे लड़ रहे हैं। दरअसल यूक्रेनी सेना की तरफ से यह बयान तब आया है जब शुक्रवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्रपति पुतिन से हजारों यूक्रेनी सैनिकों की जान बख्शने की अपील की थी। ट्रंप ने कहा था कि यूक्रेनी सैनिक बहुत खराब स्थिति में फंसे हुए हैं। हालांकि ट्रंप ने यह साफ नहीं किया था कि वह किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पेज पर लिखा कि मैंने राष्ट्रपति पुतिन से अनुरोध किया है कि उन सैनिकों की जान को बख्श दिया जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस अपील का जवाब देते हुए रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि अगर यूक्रेनी सैनिक कुर्स्क क्षेत्र में अपने हथियार को डालकर आत्मसमर्पण कर देते हैं तो उनकी जान को बख्श दिया जाएगा। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने कहा, हम राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा किए गए अनुरोध के प्रति सहानुभूति रखते हैं। अगर यूक्रेनी सैनिक अपने हथियार डाल देते हैं तो और आत्मसमर्पण कर देते हैं तो उन्हें जीवन और शांति पूर्वक रहने की गारंटी दी जाएगी।
अमेरिका और रूस के इस दावे को भले ही यूक्रेनी सेना ने खंडित कर दिया है, लेकिन इस मामले में राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान अलग ही तस्वीर दिखाता है। जेलेंस्की ने शुक्रवार को स्वीकार किया था कि पश्चिमी रूसी सीमा क्षेत्र में उनके सैनिक दबाव का सामना कर रहे हैं। रूसी सेना इस क्षेत्र में काफी आक्रामक रणनीति के साथ काम कर रही है। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।